नमस्कार, मैं पूनम राणा आप सबों का स्वागत करती हूँ आपके अपने YouTube चैनल जेपीएससी विद पूनम में। इस वीडियो में हम बात करेंगे मई के तीसरे हफ्ता के करंट अफेयर्स के बारे में। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस संगठन ने भारतीय भाषा को सीखने का एक ऐप बनाने के लिए इनोवेशन चैलेंज शुरू किया है? तो ये शुरू किया है ऑप्शन बी माई गवर्नमेंट ने। इसमें क्या करना है कि इसमें आपको एक मोबाइल ऐप बनाना है भारतीय भाषाओं को सिखाने के लिए, और अगर आपकी ये ऐप आकर्षक निकली तो आपको पैसे मिलेंगे, ठीक है। और ये पैसे जो होंगे करीबन 1 से 20 लाख के अंदर होंगे, ठीक है। नेक्स्ट, फिलिप रोथ द बायोग्राफी पुस्तक की लेखिका कौन है? इनका नाम है ब्लैक बेली। इन्होंने फिलिप रोथ द बायोग्राफी पुस्तक को लिखा है। नेक्स्ट, किस देश ने शिमोर्ग नाम का अपना शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है? ये देश है ईरान। ईरान ने शिमोर्ग नाम का एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर लॉन्च किया है, लेकिन ये दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर नहीं है। इस बात को आप ध्यान दीजिएगा, क्योंकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर है जापान का कंप्यूटर। इसका नाम है फुगाकू। और ईरान और इंडिया के संबंध के बारे में अगर हम बात करें तो ईरान और इंडिया के संबंध अब अच्छे नहीं रहे, क्योंकि भारत ने तेल खरीदना ईरान से बंद कर दिया है। फिर ईरान ने भी इसका बदला लिया। कैसे? ईरान में एक तेल का कुआं है, इस तेल का कुआं का नाम है फरजाद बी। इसका नाम आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट नाम है कि इस तेल के कुएं का नाम है फरजाद बी, जो है कहाँ? ईरान में। इसके साथ ओएनजीसी ने समझौते किए थे, इसमें पैसे लगाए थे और ताकि भविष्य में तेल निकाल सके। और कुछ ही दिनों में ओएनजीसी यहाँ से तेल का उत्पादन भी करने वाले थे, लेकिन ईरान ने अब क्या कर दिया? मना कर दिया। बस आपको ये तेल का कुआं का नाम याद रखना है। इस तेल के कुएं का नाम है फरजाद बी, जो है ईरान में। ईरान के राष्ट्रपति हैं हसन रूहानी। और ईरान से जो हैं 2 क्वेश्चन और भी बनते हैं। एक तो ईरान में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, इसका नाम है नतांज। और यहाँ पे जो हमारे राजदूत हैं इसका नाम है गद्दाम धर्मेंद्र। नेक्स्ट, हैरी गुरमी ने हाल ही में क्रिकेट से संन्यास ले लिया। ये किस देश के खिलाड़ी हैं? ये खिलाड़ी हैं ऑप्शन सी इंग्लैंड के। ये इंग्लैंड के फास्ट बॉलर थे और ये कभी कोलकाता नाइट राइडर के लिए भी खेल चुके हैं। अच्छा, इंग्लैंड के बारे में मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। एक तो नाम आता है ब्रिटेन का और एक नाम आता है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। दोनों में अंतर क्या है? चलिए आज मैं आपको बताती हूँ। ब्रिटेन कहने का मतलब है कि इसमें 3 कंट्री आ जाते हैं। एक तो है वेल्स, दूसरा है इंग्लैंड और तीसरा है स्कॉटलैंड, ठीक है। और यूके में 4 कंट्री आते हैं। एक तो ये तीनों हो गए, वेल्स, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड, और चौथा आ जाता है उत्तरी आयरलैंड, ठीक है। तो यूके कहे तो 4 कंट्री आएंगे और ब्रिटेन कहे तो 3 कंट्री आएंगे, ठीक है। और ब्रिटेन की मैं बात करूँ तो ब्रिटेन में G7 हो रहा है इस बार, और G20 कहाँ हो रहा है 2021 का? तो ये हो रहा है इटली में। और ब्रिटेन में जो हमारे राजदूत हैं इनका नाम है गायत्री कुमार। नेक्स्ट, 2021 में माउंट एवरेस्ट को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बन गई है? इनका नाम है ताशी यांगजोम। ये अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली हैं और इनकी उम्र है 37 साल। वैसे मैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में बात करूं तो अरुणाचल प्रदेश ने देखो अपना प्रदेश नाम का अभियान शुरू किया है, और वर्ष 2021 को अरुणाचल प्रदेश ने शिक्षा का वर्ष घोषित किया है। और अरुणाचल प्रदेश से अभी वेनेडियम के भंडार मिले हैं कुछ दिनों पहले। और यहाँ पे एक धार्मिक यात्रा होती है, परशुराम यात्रा, ठीक है। राज्यपाल यहाँ के कौन है? BD मिश्रा। और कुछ जनजातियाँ रहती हैं अरुणाचल प्रदेश में जो कई बार क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। एक तो है अबोर, दूसरा है निशी और तीसरा है मिशमी, ठीक है। और एक अपोर तिमी भी जनजाति जो है अरुणाचल प्रदेश में भी रहती है। और अरुणाचल प्रदेश में एयरपोर्ट भी बन रहा है।
तो इतनी बातें अरुणाचल प्रदेश के बारे में। वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला भारत का 6000वां रेलवे स्टेशन कौन बन गया है? ये रेलवे स्टेशन है हजारीबाग रेलवे स्टेशन, ठीक है। और 5500वां जो रेलवे स्टेशन बना था वो भी झारखंड का एक स्टेशन था, इसको भी आप याद रखिए। इस स्टेशन का नाम है महुआ मिलन रेलवे स्टेशन, महुआ मिलन रेलवे स्टेशन। ये तो हो गई 55वां और 6000 की। लेकिन बात है कि जो पहला जो वाईफाई सुविधा प्राप्त करने वाला रेलवे स्टेशन था वो कौन सा था? तो इस रेलवे स्टेशन का नाम है मुंबई सेंट्रल, जो सन 2016 में पहला वाईफाई की सुविधा प्राप्त करने वाला स्टेशन बन चुका है। और मैं थोड़े से झारखंड की बात करना चाहूँगी। झारखंड में अमृत वाहिनी ऐप चलाया गया है और समर अभियान भी चलाया गया है कुपोषण को कम करने के लिए। फिर यहाँ पर एक हमसफर एक्सप्रेस भी चलाया गया है जो गोड्डा से नई दिल्ली के बीच चलेगी। फिर झारखंड की सरकार ने संजीवनी व्हीकल भी शुरू किए हैं ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में किसे प्रसिद्ध ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? तो प्रसिद्ध ग्लोरी ऑफ इंडिया अवार्ड जो है ये मिला है ऑप्शन सी खुशल कौशिक को, खुशल कौशिक। नेक्स्ट, किस कंपनी ने भारत में मिनी टीवी नाम का एक नई वीडियो स्ट्रीमिंग सेवा शुरू की है? ये है अमेजन। विश्व दूरसंचार और सूचना समाज दिवस हर साल कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है ऑप्शन बी 17 मई को। और इस बार इसका थीम था एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स, एक्सेलरेटिंग डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इन चैलेंजिंग टाइम्स। और शांति के साथ एक साथ रहने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल मनाया जाता है 16 मई को, ठीक है। और विश्व उच्च रक्तचाप दिवस मनाया जाता है 17 मई को। नेक्स्ट, निम्न में से किसे इंटरनेशनल इनविंसिबल गोल्ड मेडल अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है? इनका नाम है, हमारे शिक्षा मंत्री हैं रमेश पोखरियाल निशंक। इनको इनविंसिबल गोल्ड मेडल 2021 से सम्मानित किया गया। अच्छा, ये अवार्ड इनको मिला क्यों? ये भी तो क्वेश्चन बनता है। तो इनको मिला है, इन्होंने अपने किताबों के बल पर भारत के परंपरागत शिक्षा को बनाए रखने पर जोर दिया है। और इन्होंने अभी तक टोटल 15 पुस्तकें लिख डाली हैं। इनमें से 2 बहुत फेमस पुस्तक हैं। एक तो है मानवता के प्रणेता महर्षि अरविंद और दूसरी पुस्तक का नाम है मेरी प्रारंभिक कहानियाँ, मेरी प्रारंभिक कहानियाँ। और रमेश पोखरियाल निशंक ने IIM जम्मू में आनंदम नाम का एक शैक्षिक विभाग भी शुरू किया है। सो इसका आंसर था रमेश पोखरियाल निशंक। इनको इनविंसिबल गोल्ड मेडल का 2021 का पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट, इटालियन ओपन 2021 की महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो इनका नाम है ईगा स्टीवेक, ईगा स्टीवेक। ये 19 साल की हैं। और अगर हम पुरुषों की बात करें कि इटालियन ओपन पुरुषों में किसने जीता है, तो ये जीता है राफेल नाडाल। और ईगा स्टीवेक जो है ये पोलैंड की रहने वाली हैं। फिर राफेल नाडाल ने बार्सिलोना ओपन भी जीता है। और मैड्रिड ओपन किसने जीता है? ये जीता है अलेक्जेंडर ज्वारेम ने, अलेक्जेंडर ज्वारेम। और महिला में जीता है मैड्रिड ओपन अरियाना सबलेंका, अरियाना सबलेंका। और अगर मैं कतर ओपन की बात करूं तो पुरुषों में पेड्रा क्विटोवा ने जीता है। और मियामी ओपन में हुवर्ड हुरकाज ने जीता है पुरुषों में। और महिला में किसने जीता मियामी ओपन? ये जीता है एशले बाटी ने, एशले बाटी। वैसे बात अगर इटली की हो रही है तो इटली की राजधानी है रोम, मुख्यालय है यहाँ पर विश्व खाद्य कार्यक्रम का रोम में। यहाँ पर अभी अभी नए प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, नए प्रधानमंत्री बन गए हैं मार्लियो ड्रागी, मार्लियो ड्रागी। और इटली में आपको पता होगा 2021 का समिट यही होगा G20 का। और माउंट एटना ज्वालामुखी जो है इटली में ही है। और इटली में हमारे राजदूत हैं नीना मल्होत्रा, नीना मल्होत्रा। सो इस क्वेश्चन का आंसर था इटालियन ओपन 2021 की महिला एकल का खिताब ये जीता है ईगा स्टीवेक ने। और पुरुष में जीता है राफेल नाडाल सर्बिया का। COP26 के क्लाइमेट चेंज के लिए
पीपल्स एडवोकेट के तौर पर किसको नामित किया गया है? इसका नाम है डेविड एटनबरो। डेविड एटनबरो। और ये जाने माने पर्यावरणविद हैं। और COP26 कहाँ होगा? ये होगा स्कॉटलैंड के ग्लासगो में। और इसके जो चेयरमैन बनाए गए हैं COP26 के, इनका नाम है आलोक शर्मा। ये भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और ब्रिटेन में ये राजनेता हैं। नेक्स्ट, मिस यूनिवर्स 2020 कौन बनी है? इनका नाम है ऑप्शन सी एंड्रिया मेजा। एंड्रिया मेजा। ये मैक्सिको के रहने वाली हैं और मैक्सिको का एक शहर है ग्वाडेलहारा, इसे विश्व पुस्तक राजधानी 2022 के लिए चुना गया है। और 2021 के लिए किसको चुना गया है? तो तिबिलिसी को चुना गया है 2021 के लिए, जो जॉर्जिया की राजधानी है, तिबिलिसी। नेक्स्ट, भारत में राष्ट्रीय डेंगू दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 16 मई को। सभी सिंथेटिक कैम्बिनोइड पर प्रतिबंध लगाने वाला दुनिया का पहला देश कौन बन गया है? ये देश है चाइना। एक्चुअली कनाबिस मतलब होता है गांजा। जो प्राकृतिक गांजा होता है उसको कनाबिस कहा जाता है। लेकिन ये जो कैम्बिनोइड आप जो शब्द देख रहे हैं, इसका मतलब है कृत्रिम गांजा। इसको प्रयोगशाला में बनाया जाता है और इसका प्रभाव जो है बिल्कुल गांजा जैसा है और ये मानव बॉडी को बहुत ही नुकसान पहुंचाता है। तो अब चाइना ने ये पहल किया है कि अब इस पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। प्रोफेसर MS नरसिम्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया, ये प्रसिद्ध क्या थे? ये प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। और MS नरसिम्हा को किंग फैजल अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिल चुका है और ये पुरस्कार पाने वाले ये पहले व्यक्ति थे भारत के। और इनको भटनागर पुरस्कार भी मिल चुका है। किस राज्य ने ग्रामीण इलाकों में कोरोना मुक्त पिंड अभियान के तहत कोविड फतह कार्यक्रम की घोषणा की है? ये राज्य है पंजाब। पंजाब की सरकार ने ये घोषणा की है कोविड फतह कार्यक्रम की। और पंजाब की मैं बात करूं तो यहाँ पे कुछ योजनाएं चल रही हैं, जैसे आशीर्वाद योजना चल रहा है। आशीर्वाद योजना के तहत 51,000 रुपये मिलेंगे। फिर यहाँ पे स्मार्ट कनेक्टिविटी योजना चल रही है। फिर एक लाल लकीर योजना भी पंजाब में चल रही है। पंजाब में 6 रामसर साइट्स हैं, उनको भी आप याद रखिए। एक तो है नांगल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, केशवपुर मियानी, ब्यास झील, हरिके, रोपड़ और कंजल और टीन पुराने, ये सभी रामसर साइट के स्थल हैं पंजाब के। उस भारतीय अमेरिकी का नाम बताइए जिसे अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का वरिष्ठ सलाहकार नियुक्त किया गया है। इनका नाम है नीरा टंडन। नीरा टंडन। और वनीता गुप्ता फिर कौन है? तो वनीता गुप्ता एसोसिएट अटॉर्नी जनरल बनी है अमेरिका में। अनातोले कॉलिनेट मकाशो, ये किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? ये प्रधानमंत्री बने हैं कांगो गणराज्य के और कांगो गणराज्य की राजधानी है ब्राज़ाविली। वेनियार्ड विंड 1 परियोजना जो हाल ही में खबरों में था, किस देश की परियोजना है? ये है अमेरिका की परियोजना और इसमें पवन ऊर्जा का निर्माण किया जाएगा 800 मेगावाट का। किस देश ने औपचारिक रूप से अमेरिका और चेक गणराज्य को अमित्र राज्यों की लिस्ट में शामिल कर दिया है? ये देश है रूस। और रूस में हमारे राजदूत कौन हैं? इनका नाम है DV वेंकटेश वर्मा। DV वेंकटेश वर्मा। प्लेटिसेप्स जोसेफी नामक एक नई सांप की प्रजाति खोजी गई है, ये किस राज्य में खोजी गई है? तो ये खोजी गई है ऑप्शन सी तमिलनाडु में। नेक्स्ट, सिक्किम ए हिस्ट्री ऑफ इंट्रिग एंड एलियंस नामक पुस्तक किसने लिखी है? इनका नाम है प्रीत मोहन सिंह मलिक। प्रीत मोहन सिंह मलिक। और सिक्किम बना है 1975 में। 22वां राज्य है ये भारत का सिक्किम। रघुनंदन लाल भाटिया, जिनका हाल ही में निधन हो गया,
ये किस राज्य के पूर्व राज्यपाल थे? ये राज्यपाल थे केरल और बिहार के। ठीक है, ये केरल में सन 2004 से 2008 तक राज्यपाल रह चुके और बिहार में सन 2008 से 2009 तक राज्यपाल रह चुके हैं। ये कांग्रेस पार्टी के थे और 6 बार लोकसभा सांसद भी रह चुके थे अमृतसर से। अमृतसर आप जानते हैं कहाँ है? ये पंजाब में है। यहाँ पे 2 चीज़ें बहुत ही फेमस हैं, एक तो है स्वर्ण मंदिर, दूसरा है जलियांवाला बाग। वैसे और भी राज्यपाल हैं जिनका निधन हो गया हाल ही में और आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे एक का नाम है माता प्रसाद, ये अरुणाचल प्रदेश के थे पूर्व राज्यपाल। फिर है जगमोहन, ये जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल रह चुके थे। फिर है अंशुमन सिंह, ये राजस्थान और गुजरात के ये रह चुके हैं। फिर है एम रामाजोइस, जो झारखंड और बिहार के पूर्व राज्यपाल थे। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट द्वारा शुरू किए गए महीने भर चलने वाले ऑनलाइन ग्रीष्मकालीन कार्यक्रम का नाम क्या है? इसका नाम है नेमिसा 2021। ये नई दिल्ली में है, नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और इसमें बेसिकली बच्चों को पेंटिंग वगैरह सिखाई जाती है। नेक्स्ट, किस राज्य ने कोविड-19 रोगियों के लिए आयुष घर द्वार वेलनेस की कार्यक्रम की घोषणा की है? यह है हिमाचल प्रदेश। इससे आपको क्या मिलेगा? तो आपको घर पे ही आयुष संबंधी सारी सुविधाएं मिलेंगी। और आयुष मंत्रालय ने अभी एक समिति बनाई है ये भारत में योगा का प्रचार करने के लिए। इसके चेयरमैन बनाए गए हैं HR नागेंद्र। और अभी एक दवाई भी बनी है, इसका नाम है आयुष 64। ये किसने बनाई है? ये बनाई है CCRAS। फुल फॉर्म जानने की जरूरत नहीं है, ये एग्जाम में आपसे नहीं पूछा जाएगा, बस इतना ही याद रखिए, CCRAS संगठन ने बनाया है। ठीक है, और वैसे मैं हिमाचल प्रदेश की बात करूं तो ये 18वां राज्य था भारत का, और सिक्किम कौन सा था? वो 22वां राज्य था। हिमाचल प्रदेश बना है 1971 में 25 जनवरी, और यहाँ पर लुहड़ी जल विद्युत परियोजना भी बनाई जा रही है सतलज नदी के ऊपर। यहाँ पर 3 रामसर साइट हैं, एक तो है रेणुका झील, दूसरा है चंद्रभागा झील और तीसरा है पोंग डैम। बाटा इंडिया ने किसे अपना मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया है? इनका नाम है गुंजन शाह। बाटा कंपनी जो है ये चेक गणराज्य की कंपनी है, इसको आप इंडिया की कंपनी मत समझिएगा। हाल ही में किस देश में एक बातूनी डायनासोर के प्रजाति के जीवाश्म मिले हैं? ये मिले हैं मैक्सिको में। ठीक है, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जूस किस अंतरिक्ष एजेंसी का मिशन है? ये मिशन है ऑप्शन डी यूरोपीय स्पेस एजेंसी की। किस राज्य ने इस वर्ष फसल के लिए डायरेक्ट सीडिंग ऑफ राइस DSR तकनीक के तहत 1 मिलियन हेक्टेयर जमीन इसके अंतर्गत लाने का निर्णय किया है? ये राज्य है पंजाब। और इसमें बेसिकली थोड़े से अंकुरित बीज होंगे जिसको सीधा जमीन पे बो दिया जाएगा। नेक्स्ट, हाल ही में असम के किस जिले में 18 हाथी मृत पाए गए थे? ये जिला है नागांव, ये हिमा दास का जिला है। नेक्स्ट, RBI ने यूनाइटेड कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड का लाइसेंस रद्द कर दिया है। ये बैंक किस राज्य में स्थित है? ये बैंक है पश्चिम बंगाल में। मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। किस अंतरिक्ष एजेंसी और एक्सियोम स्पेस ने 2022 में निजी अंतरिक्ष यात्रियों को अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर भेजने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? ये है नासा। नेक्स्ट, AIBA मेंस वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2021 किस देश में आयोजित की जाएगी? ये देश है सर्बिया। फॉर्च्यून मैगजीन की दुनिया के 50 महान लीडर्स की सूची में जगह बनाने वाले एकमात्र भारतीय कौन बन गए हैं? इनका नाम है आदार पूनावाला। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस 2021 कब मनाया गया? ये मनाया गया 16 मई को। 16 मई को डेंगू दिवस से मनाया जाता है। अमेजन में किस देश में अपनी मासिक प्राइम मेंबरशिप को बंद कर दिया गया है? ये देश है अपना भारत। संयुक्त राष्ट्र के नए माननीय प्रमुख के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? इनका नाम है मार्टिन ग्रिफिक्स। कौन सा राज्य मेडिकल ऑक्सीजन के लिए SOP 100 प्रकाशित करने वाला पहला राज्य बन गया है? ये राज्य है मध्य प्रदेश। तो फ्रेंड्स, ये थे आज के करंट अफेयर्स का वीडियो।
अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। गुड बाय।